जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम 20 लीटर वाली गाय अगर हम 3 गाय रख रहे हैं तो हमें साल में कितना प्रॉफिट होगा और उससे हम उसके ऊपर हमें कितना खर्च आएगा। तो आज पूरा कैलकुलेशन करके इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, तब जाके आप लोग को समझ में आएगा कि आप कितना खिला रहे हो और कितना बचा रहे हो। तो आज 3 गाय जो कि हमारी 20 लीटर होंगी, बच्चे को दूध पिलाने के बाद क्या होता है दोस्तों कि बाद में वीडियो में अच्छे से लोग ध्यान नहीं देते हैं और बाद में कहते हैं भाई बच्चे का आपने किया। मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों कि 20 लीटर दूध हमारी बच्चे पीने के बाद हमें हमारी गाय से मिलना चाहिए, तो उसका खर्च और प्रॉफिट हमें कितना आएगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा इसका कैलकुलेशन आप लोग को मिलने वाला है। वीडियो पूरा दिखेगा दोस्तों, नहीं तो आप लोग को वीडियो समझ में नहीं आएगा। अगर आप डेयरी फार्म करना चाहते हो, डेयरी फार्म से इनकम लेना चाहते हो और एक अच्छा कामयाब और सक्सेसफुल डेयरी फार्म बनाना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो पूरा परफेक्ट होने वाली है। दोस्तों देखिए, हमारी अगर 20 लीटर वाली गाय है तो हमें 3 महीने में जो मिल्क आएगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा, 3 महीने में हमारा जो मिल्क आएगा तो हम 20 से गुणा कर लेंगे। 3 में तो 60 होता है, यानी कि 3 गाय हमारी 60 लीटर दूध एक दिन में देंगे और 60 को हम 30 में गुणा करें तो 1800 लीटर होता है, यानी कि 1800 लीटर एक महीने में हो जाएगा। वो 1800 को हम 3 में गुणा कर लेंगे, यानी कि 3 मंथ में, पूरा 3 महीने में 90 दिन में तो 5400 लीटर हमें दूध मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों फिर से हम 3 महीना करेंगे, क्योंकि हमारा दूध कम होता है तो हमारा दूध जो कि 20 लीटर से अब 17 लीटर पे आ जाएगा। तो 17 से हम 3 में गुणा करते हैं तो 51 लीटर होता है। 51 को अगर हम 30 में गुणा करते हैं तो 1530 लीटर होता है एक महीने में। एक महीने में 1530 लीटर होता है और इसको हम 3 महीने में जोड़ लेते हैं तो हमें ये 4590 लीटर हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे 4 महीने का, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हम 305 दिन लेकर के चलते हैं। 305 दिन हमारी गाय दूध देते हैं तो 10 महीना ही हमें पकड़ना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमने 4 महीने का तो हमारा दूध काफ़ी कम हो जाएगा। तो हम 4 महीने का एक पूरा रेशियो निकाल के रखा हूँ, तो 13 लीटर एवरेज निकाला हूँ। तो 13 लीटर से जब दोस्तों हमारा दूध 39 लीटर होता है और 39 को हम गुणा कर लेते हैं 30 में तो हम 1170 लीटर एक महीने में होता है। 1170 को अगर हम 30 में गुणा कर लेते हैं तो हमें ये 3510 लीटर मिल्क मिल रहा है। यानी कि हम टोटल मिल्क अब यहाँ पे देख लेंगे, यानी कि 10 महीने में 3 गाय जो कि 20 लीटर दूध दे रही है तो हमें वो कितना दूध दी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 5400 और 4590 और 3510 लीटर। अगर इसको हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो 13500 लीटर दूध हमें मिलता है 3 गाय से पूरे 10 महीने में। अब दोस्तों 40 रुपये लीटर हमारा दूध सेल होता है तो 5,40,000 रुपये का हमें दूध बेच के पैसा आ रहा है। आप लोग इस पैसे को ध्यान दीजिएगा कि दूध बेच करके जो हमारी गायों का दूध था उसको सेल करके हमें पैसा जो आया है वो 5,40,000 रुपये आया है। अब दोस्तों बात करेंगे कॉस्ट का, यानी कि हमको उनको खिलाने के ऊपर कितना कॉस्ट आता है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो अब हम कॉस्ट पे बात करेंगे। अब दोस्तों हम कॉस्ट की बात करेंगे तो हमें जो भूसा खिलाना है पर डे 3 गाय है तो हम 5 केजी पर डे भूसा खिलाएंगे तो हमें 15 केजी पर डे भूसा लगने वाला है। तो इसको हम अगर 30 में गुणा करते हैं, नहीं कि एक महीने में, तो 450 केजी हमारी 3 गायों के लिए सिर्फ भूसा लग रहा है। अब 450 को दोस्तों हम 12 में गुणा करेंगे। आप लोग देखिएगा, हम पूरा ड्राई पीरियड का भी इसमें पकड़ के चल रहे हैं तो पूरा एक साल में जब जोड़ लेते हैं तो 5400 केजी हमें भूसा लगता है। अभी हमारे एरिया में 5400 केजी भूसे का दाम जो 8 रुपये मिल रहा है तो 43,200 रुपये हमें इसका कॉस्ट आने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेंगे हरा चारा का। तो हम पर डे अपने गायों को 20 केजी हरा चारा देंगे। तो जब हम पर डे 20 केजी हरा चारा देंगे तो हमें पर डे 60 केजी लगने वाला है, 1800 केजी महीने में लगने वाला है और 21,600 केजी हमें पूरा एक साल में लगने वाला है। तो दोस्तों अगर हम खुद के खेत से निकाल लें, अगर हम 4 से 5 महीने खेत में भी अपना हरा चारा कर रहे हैं तो हमें 2 रुपये प्रति किलो कॉस्ट आता है, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है। अभी मेरे जो खेत में चारा निकालता हूँ तो ये भी दोस्तों हमें जो चारा का कॉस्ट आना है वो 43,200 रुपये आने वाला है। अब दोस्तों जो हमारा मेन खर्चा होता है, जिस पे हम ज़्यादा खर्च करते हैं, वो होता है हमारा फीड का। तो आप लोग यहाँ पे फीड को पूरा बारीक से समझिएगा। दोस्तों फीड का हम बात करते हैं तो देखिए 3 महीने का फीड तो हमारा 20 लीटर दूध है तो 9 केजी पर डे फीड है, क्योंकि हरा चारा हम भारी मात्रा में दे रहे हैं और उसके बाद हम सूखा चारा भी दे रहे हैं। तो 9 केजी फीड देंगे तो 3 है तो 27 केजी लग जाएगा। 27 को हम अगर 30 में गुणा कर लेते हैं तो 810 केजी एक महीने में हो जाता है और 810 केजी को हम गुणा कर लेते हैं 3 महीने की 3 महीने में तो 2430 केजी हो जाता है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों हमारा फीड अब 3 महीने बाद दूध कम होता है तो हमारा फीड भी कम हो जाएगा। तो हमारा जब फीड कम हो जाएगा तो ये 8 केजी पे आ जाएगा। तो इसको हम अगर जोड़ के पूरा 3 महीने में देखते हैं तो हमें ये 2160 केजी लगता है। ठीक दोस्तों, अब हमने क्या हुआ, 6 महीने हो गया। अब हमने 6 महीने का रेशियो निकाल के रखा है। तो अब हमारा 6 महीने का जो फीड लगने वाला है वो 6 केजी पर डे एवरेज, चाहे अभी हमारी गाय ड्राई में रहे या मिल्किंग में रहे तो हमें 6 केजी का पर डे उसको एवरेज निकाल के चलना पड़ेगा। तो हमारा 12 महीना पूरा हो जाएगा।
तो दोस्तों 6 kg के हिसाब से 18 होता है, 30 हमारा गुणा कर लेते हैं तो 540 kg एक महीने में होता है। अगर इसको हम 6 महीने में गुणा कर लेते हैं तो 3240 kg हमें फीड हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल फीड देख सकते हो आपने, हमने जोड़ के रखा है। तो हम जब टोटल फीड दोस्तों करते हैं तो हमारा जो टोटल फीड होता है वो लगभग आप लोग देख सकते हो 2430 kg हो गया, 2160 kg हो गया और 3240 kg। अगर इसको हम बराबर करते हैं तो 7830 kg हमें फीड लगता है। अब 7830 kg को अगर हम गुणा कर लेते हैं अपना 30 रुपये से, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे एरिया में 30 रुपये से एकदम बढ़िया फीड मिल जाता है जिसमें मिनरल मिक्सचर कैल्शियम सारा चीज़ ऐड होता है। हमें बाहर से कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी मन हो तो आप दे सकते हो। तो हमें अपना जो फीड का कॉस्ट आता है वो 2,34,900 रुपये हमारा फीड का कॉस्ट आ रहा है पूरा 1 साल का दोस्तों, जो कि 2 महीना हमारी गाय ड्राई में जाएगी उसका भी हमने इसमें जोड़ के रखा है। अब दोस्तों टोटल कॉस्ट की बात कर लेते हैं तो 2,34,900 हो गया और दोस्तों 43,200 हो गया, 43,200 हो गया। अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये 3,21,300 पड़ता है। हमने जो दूध सेल किया था वो 5,40,000 का सेल किया था, उसमें से हम अगर 3,21,300 माइनस करते हैं तो हमें बचता है 2,18,700 रुपये दोस्तों। तो इसमें ये प्रॉफिट आप 2 लाख ही पकड़ के चलिए, क्योंकि अगर ये जो 8,700 की प्रॉफिट है इसको आप पूरे 1 साल में जो भी 18,000 में मान के चलिए कि मेडिकल कॉस्ट हो गया या कोई और आपकी गाय बीमार पड़ गई, दूध कम हो गया तो ये उसमें भी चला जाएगा, तो भी आपको 3 गाय 2 लाख का प्रॉफिट पूरा 1 साल में दे देंगी। और ड्राई पीरियड भी उनका पूरा खर्च निकाल के अगर आप टोटल खरीद के उनको खिला रहे हो तब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट टाइम में आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेकर के जरूर आऊँगा।